ये पीपल पार्टी वाले बाहर जाके बिलावल तकरीरें करता है और इधर जाके ये वोट दे रहे हैं। ये है जो पाकिस्तान को तबाही की तरफ लेके जा रहे हैं। इनकी शक्लें देखें, जो तबाही के बजट को वोट दे रहे हैं, जो महंगाई को वोट दे रहे हैं। देखिए पाकिस्तानी सारे ये जिम्मेदार है और इनका अपना फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो भी वोट नहीं दे रहा, वो बैठा हुआ है। ये हमें बताया जाए कि ये कब तक ये मसला हल होगा ताकि कुछ तो रिलीफ मिले लोगों को। रेट्स का अगर आप देख लें 70 रुपए यूनिट, अब गरीब आदमी किधर से 70 रुपए यूनिट देगा? वो बेचारों की, ज़्यादातर लोगों की 30-40 हज़ार 50 हज़ार रुपये इनकम है, उनका बिजली का बिल 20 हज़ार रुपये आ जाता है, तो बेचारे फिर क्या करें? मेरा ड्राइवर है, हर महीने मुझे कहता है कि जी वो मेरा बिल इस दफ़ा ज़्यादा आ गया है। मैं कहता हूँ यार तुम्हारा बिल नहीं है, मेरा बिल है, क्योंकि फिर मुझे उसे पैसे देने पड़ते हैं। ये हर एक आदमी का यही मसला है। तो अगर रेट्स का बता दें कि ये कब तक कम होंगे, ये IPP से कब हमारी जान छूटेगी, ताकि इंडस्ट्री को जो मेन, बहुत सी इंडस्ट्री का मेन जो उनका एक्सपेंस है वो एनर्जी कॉस्ट है, और वो इतनी ज़्यादा हो गई है कि बहुत सी चीज़ें एक्सपोर्ट के काबिल नहीं रही। कमर्शियल का यही हाल है, रेजिडेंशियल का यही हाल है। फिर दूसरे नंबर पे जो डिस्कोज हैं, उसमें औरों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन पेस्को के हवाले से मैं बात करूंगा, क्योंकि कहने को तो वो इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं और हैं भी, लेकिन बहरहाल फिर भी इनको उनका बोर्ड, उनका CEO, सारी चीज़ें यहीं से होती हैं। उसमें प्रॉब्लम यह है कि बिजली का बिल तो वो लेते हैं पेस्को वाले, और आप वो हमें कोई ट्रांसफार्मर लगा के नहीं देते। वो जो भी ट्रांसफार्मर जल जाता है ओवरलोड या उसकी वजह से, वो रिपेयर करके नहीं देते। हमें अपने सूबाई बजट से हर साल पैसे रखने पड़ते हैं, और हम अभी भी मेरे ख्याल में कुछ करोड़ रुपए जो हमने जमा कराए हैं अपने हल्के के, कितने महीने हो गए हैं और हमें मटेरियल नहीं दे रहे। अपने जमा किए हुए पैसों का मटेरियल हमें नहीं मिल रहा, और कहते हैं कि जी, सुनने में यही है कि जी एक मिनिस्टर साहब हैं, नाम मैं उनका नहीं लूँगा, वो कहते हैं कि अमीर भी हैं और ख़ासे ताकतवर भी हैं, तगड़े भी हैं, उनका बहुत रोल है वहाँ पे पेस्को में कि जी इसको दे दो, इसको ना दो। तो बहरहाल ये जो कम से कम मिनिस्टर साहब ये इंश्योर करा दें कि सूबे के अपने पैसे जो दिए होते हैं उसका मटेरियल तो कम से कम जल्दी दे दें। और ट्रांसफार्मर्स की रिपेयर के लिए भी वर्कशॉप हैं, लेकिन वो कभी 2 दिन, कभी 4 दिन, कभी हफ्ता लगा देते हैं रिपेयर करने में। इस गर्मी में कौन बर्दाश्त कर सकता है? घर में बच्चे हैं, बूढ़े हैं, वजू करना होता है, लोगों को बीमार होते हैं, तो पानी कहाँ से वो लाएंगे? गर्मी में कैसे गुजारा करेंगे? तो ये अगर करवा दें। और आखिरी बात स्पीकर साहब, मैं गैस के हवाले से कहूँगा कि कॉन्स्टिट्यूशनली जिस सूबे का रिसोर्स होता है, पहला हक उसका होता है। अब हमारे सूबे में उसको गैस की लोड शेडिंग होती है, बहुत ज़्यादा होती है, और बाकी जगहों में नहीं होती। तो पहले अगर हमारे सूबे की रिक्वायरमेंट पूरी हो, उसके बाद अगर ज़्यादा हो तो पंजाब को दें, सिंध को दें, जो भी हो, लेकिन हमारे सूबे की रिक्वायरमेंट पहले शुरू होनी चाहिए। और आखिरी बात, ये ईरान और अमेरिका का हम बहुत ज़्यादा कह रहे हैं, अच्छी बात है, दुनिया जंग से बच गया, ईरान हमारा हमसाया मुल्क है, वो सरवाइव कर गया, लेकिन बहुत से हम इस्लामाबाद में भी देख रहे हैं बोर्ड लगे हुए हैं, पीस डील, अच्छी बात है, लेकिन प्रैक्टिकली हमें उससे आगे कोई फायदा भी मिलेगा या नहीं? हमें ये बताया जाए कि इतना बड़ा काम अमेरिका के लिए हुआ कि उनकी हुकूमत निकलना चाहती थी जंग से और हमने उसमें मदद की, तो हमें प्रैक्टिकली पाकिस्तान को क्या फायदा होगा? हमें सस्ती बिजली, हमें सस्ती गैस, हमें सस्ता तेल मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उसका हमें प्रैक्टिकली क्या फायदा होगा? असल चीज ये है। बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया जी। अली मोहम्मद खान साहब। जी शुक्रिया मोहतरम स्पीकर साहब, डिप्टी स्पीकर साहब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। गर्मी के मौसम में लोड शेडिंग का बड़ा संगीन मसला है। मेरे इलाके मर्दान में भी, पख्तूनख्वा में बिलमूम, और मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि लाइन लॉसेस भी हैं और बिजली चोरी के वाक़यात भी हैं, लेकिन जिस तरह भी मेरी एक बहन कोलीग ने भी ये बात की कुंडा कल्चर की, हम बिल्कुल इस कुंडा कल्चर के ख़िलाफ़ हैं, और उस सिलसिले में हम पार्लियामेंटेरियंस को भी ताउन ज़रूर करना चाहिए। लेकिन मैं अफसोस के साथ ऑनरेबल मिनिस्टर साहब को ये अर्ज़ करूँगा कि आप जितनी भी कोशिश करें, लेकिन जो आपकी मिनिस्ट्री का लोअर स्टाफ है, जब तक उनका ताउन ना हो
ना कोई बिजली चोरी कर सकता है, ना कोई गुंडा कल्चर कामयाब हो सकता है।